तो फ्रिक्शन में क्या क्या मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन किन बातों पर डिपेंड करता है? क्यों भाई, किस पर डिपेंड करता है? रफनेस एंड नॉर्मल एक्शन, है ना। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? सारे पॉइंट्स एक बार आप देख लीजिए, फिर आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, है ना। कल थ्योरी हुई थी हमारी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, कैसा फोर्स होता है ये? क्यों भाई, फ्रिक्शन का फोर्स कैसा होता है? दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता ना। क्यों भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है बताइए आप? जितना फोर्स अप्लाइड होता है उसके इक्वल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, ये कितनी होती है बताइए आप? म्यू एस एन। यहाँ पे म्यू एस को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बार स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है तुम्हारा कौन सा फ्रिक्शन आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ के इज इक्वल टू क्या? म्यू कैन, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होता है ना। जैसे हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये क्या होता है? ये हमारा फोर्स के साथ क्या होता है? चेंज होता है ना, एडजस्ट होता है, बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगला पॉइंट कि जो हमारा एफ के होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्या होता है? लेस देन एफ एस होता है, जिससे हमको पता चलता है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन क्या? म्यू एस, ठीक है। इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं किसके साथ? फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का जब ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे जाके ऐसे बनता है ना। ये कौन सा फ्रिक्शन होता है यहाँ पे? स्टैटिक। यहाँ पे कौन सा होता है? लिमिटिंग, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू एस एन। ये काइनेटिक होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू के एन। और फिर ये थोड़ा सा इससे कम हो जाता है। तो शायद मैंने जो 2-3 मिनट में बातें की कल, हमने पूरा एक लेक्चर इस पर डिवोट किया था, है ना। याद आ गया सारा पॉइंट, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ एडजस्टेबल, ठीक है। तो चलो, प्रॉब्लम्स फ्रिक्शन में बहुत ही टफ होती हैं, है ना। अभी मैं आपको बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो भी क्लास में ही। ये सारे पॉइंट्स हमारे कल डिस्कशन हुए थे, ठीक है। नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लॉक है और इसका मास कितना है? मास इज 10 kg, म्यू एस इज 0.5 एंड म्यू के इज 0.45, ठीक है। पार्ट ए में मैंने इस पे यहाँ पे खड़े होके एक फोर्स अप्लाई किया एंड दिस फोर्स इज 30 न्यूटन in first case. In second case this force is 50 Newton. In third case this force is 45 Newton and in last case this force is 60 Newton, ठीक है। ये हमारे 4 फोर्सेस हो गए, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे बहुत ही अटेंशन पे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। आप सबको बताना है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज फ्रिक्शन। तो ऑल 4 केसेस यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड द ग्राउंड। जस्ट नॉट ए क्वेश्चन, ये पूरा क्या एक कॉन्सेप्ट है ना। इसको ऐसे बस सोचना कि क्वेश्चन है कोई, हाँ। हर पार्ट में आपको फ्रिक्शन बताना है और क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। चारों पार्ट में मेरा अप्लाइड फोर्स चेंज हो रहा है
30, 50, 45 एंड 60। हाँ, फ्रिक्शन के दो कोफिशिएंट दिए हैं, म्यू एस एंड म्यू के। ठीक है, तो जो कल मैंने आपको केस बताया था ना, कौन सा केस, कि पहले स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम पे आता है, देन एकदम से कम होता है, फिर काइनेटिक बनता है। ठीक है, उस ग्राफ को याद रखिए और मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर दिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ, मेरी बातें बहुत ध्यान सुनिए सारे लोग। ठीक है, फ्रिक्शन दो होते हैं, कौन कौन से, स्टैटिक होता है और काइनेटिक होता है। ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा कितना ये डिपेंड करता है कि बाहर से फोर्स कितना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, क्या बोला मैंने भाई, ऐसा थोड़ा ना कि फ्रिक्शन हमेशा लगेगा ही लगेगा। ध्यान सुनिए सारे बच्चे, जैसे अभी टेबल है, कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये चेयर है और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। ठीक है, बट वो ऐसा नहीं कि हर बार लगेगा ही लगेगा। अब देखो इन क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, सारे बच्चे सुने बहुत ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एस एन, है ना। इफ योर अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओनली देन बॉडी कैन मूव। समझ गया क्या कंडीशन है, इफ अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओनली देन बॉडी विल मूव, अदरवाइज इट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था भाई, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा भाई, ये बिल्कुल थ्योरी चल रही है, सारे बच्चे ध्यान दें, सबको बहुत अटेंशन पे करनी इस क्वेश्चन पे, है ना। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो भाई मुझे सारे बच्चे बताएं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। म्यू एस एन होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। और जब कोई बॉडी ग्राउंड पे रखी होती है तो उस पर एन कितना होता है, 4 भी बोलो बेटा। जब कोई बॉडी, अरे सबका आंसर आना चाहिए बिल्कुल सब, अब ये सब चीज़ें तो आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं ना, कि जब कोई बॉडी ग्राउंड पे रखी होती है जो नॉर्मल एक्शन होता है दैट इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो अब मुझे बताइए दिस म्यू एस एंड एम जी, ये क्या हो गया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। म्यू एस कितना है यहाँ पे 0.5, एम कितना है 10 और जी भी 10 है। दिस वैल्यू इज हाउ मच, 50 न्यूटन। बेटा 50 बोला आपने, 50 क्या है, व्हाट इज 50, 50 इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी लगेगा नहीं लगेगा दैट इज डिफरेंट थिंग, क्लियर। अब देखो सारे बच्चे सुने, अब आपका अप्लाइड फोर्स कितना है भाई, सारे बच्चे बहुत ध्यान सुने, योर अप्लाइड फोर्स इज 30 न्यूटन। तो अब बताओ आप पहले कि बॉडी चलेगी, ठीक है, बॉडी नहीं चलने की ना, क्यों नहीं चलने की, तो क्या लिखेंगे आप इन पार्ट ए। पार्ट ए में आपका एक्सप्रेशन ये होगा कि अप्लाइड फोर्स इज लेस देन क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल गुरबानी बेटा आप सही बोल रहे हैं, है ना। तो सारे बच्चे बताइए क्या मोमेंट होगा, कोई मोमेंट नहीं होगा, और मोमेंट नहीं होगा तो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन विल बी 0, चलेगा नहीं बॉडी, क्लियर। अब बताओ गगन फ्रिक्शन कितना आया, अब फ्रिक्शन 50 नहीं बोलेंगे आप, फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन 30 आएगा यहाँ पे। भाई आपने कितना अप्लाई किया बताओ, आपका अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन है, एट मैक्स वहां पे कितना आ सकता है 50। ठीक है, तो फ्रिक्शन कौन सा हुआ बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ, बॉडी मूव नहीं कर रही है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। 4 भी क्लियर ना, तुम्हारा अप्लाइड फोर्स कितना है 30, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टेबल। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो आप कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। और कितना होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे
30 न्यूटन। तो आपका आंसर क्या बनेगा कि फ्रिक्शन इज 30 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज हाउ मच, 0। सबको समझ में आ गई? समझ में आया क्या करना है? अनुष्का क्या करना है बताओ एक बार। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है? सबसे पहले क्या चेक करोगे? सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फिर अपने अप्लाइड फोर्स देखेंगे। वहाँ दो कंडीशन निकल के आएंगी कि क्या मेरा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से बड़ा या ज़्यादा है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा है, अरे भाई मतलब कम या ज़्यादा समझो आप। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा है तो बॉडी मूव करेगी। फ्रिक्शन कैसा होगा? काइनेटिक। और अगर हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से तो बॉडी मूव, फ्रिक्शन कौन सा होगा? और फॉर्मूला क्या लगेगा? ठीक है, तो लिख लो आप। और फिर अब अगले सारे आंसर आपको सही से देने हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन है। सबसे पहला क्या है भाई? फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? इफ एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो बॉडी क्या करेगी बताइए आप? बॉडी मूव्स। और फ्रिक्शन कितना आएगा भाई? सारे बच्चे मुझे बताएं। अरे फ्रिक्शन कितना आएगा बेटा? काइनेटिक आएगा ना, म्यू के एन। और थर्ड केस क्या है? थर्ड केस में क्या करेंगे? इफ एफ अप्लाइड इज लेस देन क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या बॉडी मूव करेगी? इस केस में बॉडी मूव नहीं करेगी। और जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एफ अप्लाइड। ये नोट कर लो और इसको नोट करके बाकी तीनों आंसर आप विद इन 1 मिनट दे सकते हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस। अगर आपको लगता है कि आपको बात समझ में आ गई है तो ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो बेटा नहीं चलेगा 48 पे, जब तक आप स्टैटिक को क्रॉस नहीं करोगे चलेगा ही नहीं। 50 तक नहीं चलेगा, पता है। नहीं, काइनेटिक को एक्सीड करता कोई दिक्कत नहीं, काइनेटिक से कोई फर्क नहीं है। आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा? एक्सीड करना पड़ेगा। जब लिमिटिंग को एक्सीड नहीं करोगे ना, तभी तो आपको 45 दे रखा है ना। 48 ले लो, नहीं चलेगा। तो चलने की कंडीशन क्या है? चलने की कंडीशन है कि आपका फोर्स लिमिटिंग से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। आई नो बेटा क्या नहीं समझ में आया बताओ? फर्स्ट पार्ट में बताता हूं मैं, बी स्पेसिफिक, है ना। आप बताइए, मैं उस पॉइंट को समझाता हूं। फर्स्ट वाले में अच्छा ये देखो, पहले जो मैंने कहानी लिखी है ये समझ में आ रही है? पहले बताओ। ठीक है वैसल बेटा, पहले ये सारे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, है ना। ठीक है, पहले आप बताओ ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा है मैंने? कि सबसे पहले क्या चेक करना है बताओ? बोलते रहो, जिन बच्चों ने डाउट पूछा उन्हें बोलते रहे कि सबसे पहले क्या चेक करेंगे? एफएस चेक करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप एफएस चेक करना, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चेक करना होता है कि क्या मेरा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा है या लिमिटिंग से कम है? हाँ या ना बोलो, करना पड़ेगा ना ऐसा, ठीक है। अगर मेरा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा है तो बॉडी चलेगी, चलेगी। और फ्रिक्शन कैसा होगा? फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। एफ के इज म्यू के एन, ठीक है। और अगर मेरा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है तो बॉडी नहीं चलने की, बॉडी नहीं चलने की, एक्सेलरेशन 0। और बस याद कर लो इस बार फ्रिक्शन कैसा होगा? लिमिटिंग काइनेटिक या स्टैटिक? स्टैटिक होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता नहीं है, वो किसके इक्वल होता है? जितना फोर्स आपने अप्लाई कर रखा है एग्जैक्टली उसके इक्वल होगा। तो भाई फर्स्ट केस में मेरा अप्लाइड फोर्स कितना था? 30 था। इक्वल भी नहीं चलेगा, जस्ट चलने बिल्कुल नहीं चलेगा, जस्ट अबाउट टू मूव हो जाएगा, बट चलेगा नहीं। तो फर्स्ट केस में मेरा अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन था जो कि लिमिटिंग से कम है।
इसलिए बॉडी मूव नहीं करेगी, है ना। चलो बी पार्ट पे आ जाओ, बताओ अब सारे बच्चे अनुभव बोलो, बी पार्ट का क्या होगा। अनुष्का बेटा बिल्कुल सही, एक्सेशन 0 होगा। तो मुझे लगता है कि सबको बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम पार्ट बी को इस कहानी में फिट करें, है ना, तो पार्ट बी में क्या हो रहा है। हाँ सी में चलेगा 45। तो बी वाले केस में क्या हो रहा है बताइए भाई, सारे बच्चे बताएं बी केस में क्या हो रहा है। एफ अप्लाइड इज इक्वल टू क्या, एफ एस मतलब, तो अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग के इक्वल है तो बॉडी चलने की नहीं, एक्सेशन क्या हो जाएगा और पूरा फ्रिक्शन लग जाएगा। क्यों, आपने उसको बिल्कुल कहाँ कर दिया, आपने उसको पुश कर दिया बिल्कुल अपनी लिमिट पे, समझे। तो फ्रिक्शन कौन सा होगा बोलिए इस बार। फ्रिक्शन लिमिटिंग भी बोल सकते हो, स्टैटिक बोल सकते हो, दोनों वर्ड चलेंगे, क्योंकि लिमिटिंग होता क्या है, स्टैटिक का एक्सट्रीम केस को हम लिमिटिंग बोलते हैं। तो आपके दोनों वर्ड चलेंगे, पर आपको लिमिटिंग बोलना चाहिए वैसे। एफ एस एस 50 न्यूटन यार, लिमिट फ्रिक्शन फोर्स है ना यार, कोई भी फोर्स होगा लिमिट क्या होगी 50 न्यूटन। ठीक है, चलो सी पार्ट में भी आपको पता चला होगा, सी पार्ट में भी नहीं चलने का ये, है ना। तो सी पार्ट की अगर बात करें, बिल्कुल, तो सी पार्ट में भी मेरा अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स कितना है 45। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 45 किसके इक्वल है, काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल। अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हो ना यहाँ पे म्यू के एन, भाई कुछ बच्चे यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो 0.45 इंटू 100 दिस इज हाउ मच 45, है ना। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो उससे आप चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ लिमिटिंग देखना है। लास्ट वाले का आंसर दे दो भाई आप लोग, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अप्लाइड फोर्स मोर हो गई चलिए। चलो भाई आंसर बताओ कितना है, एक्सेशन कितना आ गया, 4 में ब्लॉक कितना है एक्सेशन, उसका कितना आया भैया। तो चलो भाई ये फोर्स कितना है, दिस फोर्स इज 60 और फ्रिक्शन कैसा आएगा इस बार आपका 60 क्या है, ग्रेटर देन क्या है एफ एस, तो बॉडी मूव करेगी, दिस इज एफ के, है ना। तो 60 माइनस एफ के इज हाउ मच, एम है, एफ के कितना होगा, म्यू के एन इज एम है, म्यू के कितना है 0.45, एन कितना है, मास कितना था 10 है। तो 60 माइनस 45 इज 10 है, ए कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ तो उसी मदद से निकाला मैंने, 60 अप्लाइड फोर्स और पीछे कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है उसको, बस फ्रिक्शन भी लग रही है ना यार, बस। चलो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मुझे लग रहा है सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही देख लेना। बट अगर आप ये क्वेश्चन मिस कर गए ना तो फिर आपसे आगे के क्वेश्चन होने में बहुत दिक्कत आएगी। चलिए अभी मैं बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, है ना। चलो एक बॉक्स को मैंने v0 वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के, फेंक दिया मैंने इसको, ठीक है। फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। आपको ये बताना है कि ये बॉक्स कितना चलने के बाद रुकेगा, ठीक है। चलिए भाई सारे बच्चे मुझे आंसर दें। तो क्या क्या कशिश बताना मुझे एक बार इसमें। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एक बार फिर से बता दूँ, वेलोसिटी गिवन है, निकालना क्या है स्टॉपिंग
डिस्टेंस निकालनी है, तो कभी भी अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और डिस्टेंस निकालनी हो तो हमारे दिमाग में कौन सी इक्वेशन आती है? थर्ड इक्वेशन। हाँ वी नॉट है बिल्कुल। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी बताइए आप? फाइनली रुकेगा ये, तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे आप। तो v स्क्वायर माइनस 2s, यही तो होगा। निकालना क्या हमें बताइए आप? हमें निकालता है s निकालना, तो s कितना हो जाएगा? v नॉट स्क्वायर बाई, ये आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। हमें क्या नहीं पता है? a नहीं पता है। तो a किसकी वजह से आ रहा है बताइए? a बेसिकली क्या है यहाँ पे? रिटार्डेशन है ना। तो a क्या है यहाँ पे? रिटार्डेशन है। और किसकी वजह से आ रहा है? क्यों भाई, किसकी वजह से आ रहा है? फ्रिक्शन। और कौन सा फ्रिक्शन जरा उसका नाम बताना मुझे। स्लाइडिंग कर रहा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए भाई, एफ के इज म्यू के एन। एन कितना होता है भाई? सबको पता है, बॉडी ग्राउंड पे रखी है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। इस केस में एन इक्वल टू क्या होता है? एम जी। और इंक्लाइन पे कितना होता है बताना मुझे। एम जी कॉस थीटा ना। ये फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। तो एम ए जो आएगा वो एफ के से आएगा, तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा एफ के बाई एम। तो म्यू के एम जी बाई एम, दिस इज, ये फॉर्मूला भी हो गया आपका, इसको नोट कर लिया है ना। इसको अलग से नोट करिए, इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। कि रिटार्डेशन ऑफ ए ब्लॉक, इसको अलग से नोट्स में थ्योरी की फॉर्म में लिखिए और फ्यूचर रेफरेंस में आप इसको डायरेक्टली यूज करेंगे कि रिटार्डेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। कितना का रिटार्डेशन बताइए भाई? कितना होगा रिटार्डेशन? म्यू के जी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की आया कैसे है, और इसको हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ करेंगे कि ये बॉडी का क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। और इसे एक ही वैल्यू उठा के आप यहाँ पे आके पुट करेंगे फाइनली। तो जब आप यहाँ पे आके वैल्यू पुट करेंगे तो एस कितना आ जाएगा? वी नॉट स्क्वायर बाई हाउ मच? ट्वाइस म्यू के जी। ये हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो नहीं बोले जाएंगे, लेकिन अगर आप ये दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, तो इसका मतलब आपको फ्रिक्शन नहीं आता है, सीधी सी बात है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थे, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फुली पीछा नहीं छोड़ेगा अभी आपका एनर्जी तक। ये मास कितना है? हालांकि क्वेश्चन इजी है, इसमें तो इतना वो नहीं है। फ्रिक्शन में या तो इजी क्वेश्चन है बहुत टफ, बीच के क्वेश्चन नहीं होते हैं, तभी आप सारे इजी वाले क्वेश्चन कर रहे हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ है इसमें, मतलब आपको बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज होगी तभी आप कर पाओगे। ये M1 है M2 है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता कितना है, ये कितना है? ये M है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, और म्यू के किसका है? काइनेटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक मास हैंग करना है यहाँ पे, है ना। चलो इसको स्मॉल में देते हैं। मास ऑफ ब्लॉक टू स्टार्ट स्लाइडिंग। ये भाई पहला पार्ट है, इसके दो पार्ट हैं। जब पहले पार्ट का आंसर देंगे फिर मैं आपसे दूसरा पार्ट पूछूंगा, ठीक है। हाँ, इसका मास बताना है। इसका मास कितना होना चाहिए कि जिससे कि ये बड़े ब्लॉक को क्या करे? आगे खींच ले। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल।
नहीं सोचो बेटा दोबारा से। इसको जस्ट खींचना है, किसको? इस ब्लॉक को खींचना है। कौन खींच रहा है? टेंशन। और टेंशन किसके बराबर होगी बताओ? जस्ट खींचना है ना, इसको इतना होना चाहिए कि जस्ट इसको हल्का सा क्या करे, आगे स्लाइड करा दे। ये तो मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट शुड बी मास ऑफ दिस ब्लॉक टू मूव दिस ब्लॉक। इट मीन्स जस्ट मूव मीन्स विदाउट एक्सेलेरेशन, राइट? सो देयर इज नो एक्सेलेरेशन, जस्ट आपको इसको हल्का सा क्या करना है, चलाना है। कौन चलाएगा? टेंशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये टेंशन टी हो गई, ये कितना हो गया? mg। तो बताओ क्या टेंशन mg के बराबर नहीं होगा? भाई एक्सेलेरेशन नहीं लाना है यहाँ पे, जस्ट इसको मूव कराना है। क्लियर सभी को? नहीं बिल्कुल इक्वेशन नहीं, मैंने बोला जस्ट मूव। ये कितना आएगा? ये टी आएगा। ये कितना आएगा बोलो? अरे बोलते रहो भाई, mg आएगा। ये कितना आएगा? नॉर्मल एक्शन। इसको रोकेगा कौन? कौन सा फ्रिक्शन रोकता है? स्टैटिक मत बोलो यार, स्टैटिक मत बोलो, लिमिटिंग। लिमिटिंग रोकता है ना? तो ये कब चलेगा बताओ? ये बॉडी कब चलेगी? जब आपकी टेंशन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी। बोलो, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एस एन होता है। एन कितना है यहाँ पे? mg के बराबर है। तो ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन, ये आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन। तो ये t किसके इक्वल है? mg के इक्वल। और यही t इसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। इसको रोकने वाला फोर्स कौन है? म्यू एस एन। तो बॉडी कब चलेगी? जब t इसके बराबर हो जाएगा। तो 1 और 2 से क्या पता चलता है कि अगर mg की वैल्यू, ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई या इसके बराबर हो गई, मतलब ग्रेटर का साइन लगा देता है ना, कि अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर हो गई किससे? म्यू एस एम जी से, तो ये ब्लॉक चल देगा। तो जी से जी कैंसिल हो गया यार। तो बस ये आंसर आ गया आपके क्या? इसका जो मास होना चाहिए शुड भी क्या? ग्रेटर देन म्यू एस एम। तो चलेगा। और जस्ट चलने की कंडीशन की बात हुई थी वैसे हमारी, है ना? तो थोड़ा सा इसमें मुझे इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा ना। मैंने आपसे क्या पूछा था पहले? तो जस्ट मूव, है ना? नहीं बेटा, जस्ट मूव बोला था ना, जस्ट मूव मतलब वो उसके बिल्कुल बराबर हो जाए। तो ये जस्ट मूव की कंडीशन हो गई। तो जस्ट मूव वर्ड का ही मतलब होता है कि अबाउट टू मूव। हाँ, वो चलेगा नहीं। अगर कभी ऐसा लिखा ना कि फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक, मीन्स क्या क्या मानना है उसको रेस्ट पे माना है। तो मेरा आंसर बैठेगा क्या कि स्मॉल एम इज हाउ मच? म्यू एस एम। और अगर लिखा होता स्लाइड करने के लिए, हाँ, तो स्लाइडिंग के लिए क्या होगा? दिस शुड बी ग्रेटर देन म्यू एस एम। हाँ, 12 बजे आ जाओ तुम लोग, 12 बजे कर देते हैं मैच। 1:30 मान लो, 1 ही घंटे पढ़ाऊंगा, 1 घंटे 2 मीटिंग कराऊंगा 40 मिनट्स की, है ना? और 2 मीटिंग का मतलब होता है लगभग, भाई फ्रिक्शन ही चलेगा भाई। नहीं था कि फाइंड मास ऑफ दिस ब्लॉक टू जस्ट मूव दिस ब्लॉक। टू जस्ट मूव का मतलब ये आपने एक्सप्लेन तो किया कि जस्ट मूव का मतलब होता है इसका एक्सेशन कितना होगा? 0। और उसका बात समझ आ रही है? यहाँ पे मैंने आपको बोला था इसको जस्ट मूव कराना है ना? तो जस्ट मूव का मतलब होता है कि इसका एक्सेशन कितना होगा? 0 होगा। और सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स हैं। आज कोई ये नहीं सोचेगा कि मैंने कोई क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को बहुत हल्के में लेते हो, थ्योरी को सीरियसली पढ़ते हो। ये सब थ्योरी ही चल रही है। बिल्कुल, अगर आप ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आपकी थ्योरी भी साफ है, समझिए आप। तो थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, ठीक है? तो चलो भाई, अब m ग्रेटर देन क्या हो गया? म्यू एस एम हो गया। तो इसका अगला पार्ट है, उस पार्ट का मुझे आंसर दे दिए। पार्ट 2 ये है कि स्मॉल m की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन म्यू एस एम। तो क्या होगा? सिस्टम चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो फाइंड एक्सेशन ऑफ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स के एक्सेशन बताओ कितने होंगे। चलो भाई, सारे बच्चे मुझे एक बार ट्राई करके बताएं कि एक्सेशन की वैल्यू कितनी होगी।
माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। चलेगा भैया? और उसकी होगी सर टी माइनस म्यू के एन इज इक्वल टू एम। बिल्कुल सही यार, आपने बिल्कुल सही इक्वेशन बोली। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? टी माइनस म्यू के एन इज इक्वल टू कितना? एम ए। दोनों को ऐड कर देते हैं, टी से टी कैंसिल होगा, तो एम जी माइनस म्यू के एन इज इक्वल टू हाउ मच? एम प्लस एम ए। तो ए कितना आ जाएगा? एम जी माइनस म्यू के एन, और एन कितना है? कैपिटल एम जी ना, अपॉन एम प्लस एम। अच्छा एक चीज और सुन लो, आप लोगों ने पुलिंग फोर्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास। हाँ, यह मैंने बताया होगा कि जब कोई सिस्टम होता है ना, उसमें दो कनेक्टेड बॉडीज होती है। भाई सब लोग प्लीज एक बात ध्यान से देख लिए, है ना। तो कभी आपको एक्सेशन निकालना हो तो एक्सेशन में क्या करते हैं, ये देखते हैं नेट पुलिंग फोर्स। भाई सारे बच्चे एक बार यहाँ ध्यान से देख लें, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन क्या? नेट मास। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब दोनों ब्लॉक्स के एक्सेशन क्या हो? सेम। तो अब ये बताओ यहाँ पे पुलिंग फोर्स कितना है? एम जी, इसको पुल कर रहा है, और अपोज कौन कर रहा है बताओ? एफ के। एफ के इसको अपोज कर रहा है और खींच कौन रहा है? एम जी। तो बताओ अब नेट पुलिंग फोर्स कितना हुआ? एम जी माइनस एफ के। दिस इज नेट पुलिंग फोर्स अपॉन क्या कर देंगे आप? तो आप इक्वेशन बनाने से बच जाएंगे। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बताया था कि फिर आप हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, तो फिर आप बीच में कभी कभी गड़बड़ कर देते हो आप। तो अभी देखिए यहाँ पे एम जी क्या है बताइए? अच्छा मैं यहाँ बताता हूँ आपको, नेट पुलिंग फोर्स। भाई सबको समझ में आ रहा है? ये एम जी इसको क्या कर रहा है बताओ? पुल कर रहा है ना अपने वेट से, और ये एफ के क्या कर रहा है इसको? ये एफ के इसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो व्हाट इज नेट पुलिंग फोर्स? नेट पुलिंग फोर्स इज एम जी माइनस एफ के अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया? तो अगर आपको कभी शॉर्टकट लगाना है तो आप बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट कब लगेगा कॉन्सेप्ट? जब दोनों के एक्सेशन क्या हो? सेम। अगर एक्सेशन डिफरेंट है तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। हाँ सर, मुझे ये समझ नहीं आता सर कि कहाँ पे न्यू के लेना है, न्यू एस लेना है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अगर कभी हमें ये चेक करना है कि बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, हमें डाउट है अगर, तो उस डाउट के केस में आपको पहले क्या देखना पड़ेगा कि आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है ज़्यादा है। अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा है तो बॉडी चल देगी, तो फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा? काइनेटिक। और आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है तो बॉडी नहीं चलेगी, तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। और अगर आपका अप्लाइड लिमिटिंग के बराबर है तो भी बॉडी नहीं चलेगी, म्यू एस एन, वो लिमिटिंग में होता है। तो मैंने आपको बोल रखा था ना, मैंने क्या बोल रखा था इस पार्ट में? बोला था इफ स्मॉल एम इज ग्रेटर देन क्या? म्यू एस एम। इसका क्या मतलब था? कि बॉडी एक्सेलेरेट कर रही थी। पहले मैंने एक्सेलेरेट करने की कंडीशन निकाली थी, और मैंने आपको बताया था कि इफ स्मॉल एम इज ग्रेटर देन म्यू एस एम तो बॉडी चल देगी। तो मैंने आपसे एक्सेशन निकलवाया, ठीक है। तो चलो भाई इस क्लास बस मैं यही ओवर कर रहा हूँ। एक वीडियो भेजूंगा 20 मिनट्स की, देखना आप लोग।